विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 10वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान अपने जो उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति का क्या कैसा कारण है वो बताते हैं। कि जो कहते हैं कि जो बीज है वो बीज रूप में मैं हूँ, और वो बीज से जो फल उत्पन्न होता है और जो उससे शाखाएं बढ़ती है, वो शाखाएं मेरे से ही मैं ही हूँ, है ना। जो वृक्ष का जो बीज होता है, वो बीज जब बढ़ता है तो उसकी शाखा भी बढ़ती है और वो विशाल वृक्ष हो जाता है। वैसे संसार कैसा हो गया, विशाल वृक्ष हो जैसा हो गया। भगवान ने पहले प्रजापति की उत्पत्ति की, उसके अनुसार वो प्रजापति ने इस संसार को धीरे धीरे रचते रचते इतनी लोक संख्या बढ़ गई। घटती रहती है, बढ़ती रहती है ना। जैसे वृक्ष बड़ा हो जाता है, टहनियाँ काटते भी रहते हैं लोग, और फिर दूसरे जो है वो आते रहते हैं। तो वैसे ही वो व्यापकता का कथन करते हैं। जो वृक्ष है, जैसे 15वां अध्याय में आया हुआ है ना, ऊर्ध्व मूल मदशाख अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अश्वत्थ ही क्यों कहा, अन्य नीम बड़ और आम ऐसा कुछ जो वृक्ष है, बहुत सारे वृक्ष है, तो अश्वत्थ ही क्यों कहा। अश्वत्थ मतलब पीपल का जो पेड़ है वो सबसे उत्तम माना गया है। उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, पहली बात तो विज्ञान रूप में। दूसरी यह है कि वो इतना फैलता है अंदर से भी, उसकी जैसा तेजी से कोई बढ़ता नहीं है, इसलिए वो अश्वत्थ कहा। क्योंकि उसकी जो शाखाएं है वो बहुत तेजी से बढ़ती है और वो कहीं भी निकलता है, और वो भी ऐसा है कि उसको कोई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाकी के वृक्ष कई हमको लगाना है तो उसका बीज ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पीपल के वृक्ष का कोई बीज ढूंढ नहीं सकते हम। कोई बाजार मार्केट में पीपल का पेड़ का बीज भी नहीं मिलता। और पीपल का पेड़ जहाँ होता है वहां देखा जाता है कि उसके बीज भी गिरते होंगे, लेकिन वहां कोई पेड़ नहीं उगता। लेकिन वो अचानक कहीं भी उग जाता है। ऐसा भी देखा जाता है कि नीम के पेड़ पे पीपल का वृक्ष उग गया। तो वो ये एक चमत्कार ही है। बाकी कोई भी वृक्ष जो है ऐसा नहीं है कि वो जैसे आप देखेंगे कि बबुल का पेड़ कहीं भी नहीं उगेगा, मतलब किसी पेड़ के ऊपर नहीं उगेगा। और नीम का पेड़ भी किसी पेड़ के ऊपर नहीं उगेगा, बड़ का पेड़ भी किसी पेड़ के ऊपर नहीं उगेगा। लेकिन जो ये है पीपल का पेड़ है, वो हर जगह अचानक जो है उगता है, उसको कोई निमित्त नहीं चाहिए। तो इसलिए वो बीज रूप से वो वो अश्वत्थ यहाँ 15 दिन में स्पष्ट करेंगे तो वो कौन सा वृक्ष है भाई। बीज तो होता है, बिना वृक्ष का तो बीज होता नहीं है। तो वो अश्वत्थ पीपल का ही बीज है। वो पीपल का बीज ही जब अपना व्यापक रूप लेता है, तो वृक्ष की जो अंदर की जो जड़ें है, वो जड़ें कहाँ कहाँ फैलती है वो किसी को पता नहीं। कहाँ कहाँ जो है वो चली जाती है, कैसा कैसा नुकसान करते फायदा करते किसी को भी पता नहीं है। सबसे मजबूत जड़ें और सबसे फैलने वाली जड़ें पीपल की पेड़ की, इसलिए यहाँ उसका। और वो ऊर्ध्व मूल मदस्या का ऐसा वो जो संसार रूपी जो वृक्ष है पीपल का पेड़, वो कैसा है, ऊर्ध्व मूल।
संसार में जो है पेड़ देखे जाते हैं तो उनकी वो अधः शाखा होती है, मतलब जो उनकी जड़ होती है, मूल होता है, वो नीचे होता है जमीन में धंसा हुआ। लेकिन इस वृक्ष का उल्टा है। वो कैसा है, ऊर्ध्व मूल, मतलब जो ऊपर जो है उसकी जो है जड़ है, और नीचे की तरफ उसकी शाखाएं हैं। ऐसा ये संसार है। तो ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा बड़ा हुआ है। तो ऐसी शाखाएं इतने फैली फैली, हर जगह उसकी शाखा फैली हुई है, इसलिए बोले ऊर्ध्व मूल अथ शाख। जो बीच में जो है अ, अ, जो स्वर्ग आदि निर्माण भी किया उसने। मदशाह, अधशाह का मतलब नीचे, अध मतलब नीचे होता है। और उसने इस मृत्यु लोक को भी निर्माण किया। तो और वो सबका सबसा सबसे ऊपर है, मूल हमारा वही है। इसलिए आ, वहां से जो वृक्ष है तो फैला हुआ है। तो वृक्ष फैला हुआ तभी इसकी जड़ तो होगी कहीं ना कहीं। तो वो जड़ ऊपर है, वो हमको पता ही नहीं है, बस हम शाखा में लटक रहे हैं। तो ये उसी का ही वर्णन करते हैं इस 10वें श्लोक में। उसका वर्णन करते कि मैं उस वृक्षों में भी मैं बीज हूँ। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, पार्थ सर्वभूतानां, संपूर्ण भूतों में। यहाँ ये केवल मानव का नाम नहीं लिया कि मानव ही पंच महाभूतों से बने हुए, नहीं। जहाँ जड़ चेतन जो भी है, उस सब में, संपूर्ण भूतों में उसका चैतन्य है, उसका अस्तित्व है। उसी के अनुसार सब कार्य करते हैं। तो और वो संपूर्ण भूतों में जो सनातन बीज है, संपूर्ण है ना। हे पार्थ सर्वभूतानां बीजम माम, जो है, जो बीज है, तू संपूर्ण भूतों में मुझको ही जान। इसका अर्थ होता है कि ममे वांश जीवो लोके जीव भूत सनातन। यहाँ सनातन का है ना, सनातन का मतलब होता है अनादिकाल से मैं ही हूँ। जीव भूत सनातन। या वो भूत भी कहा कि जीव भूत। अरे जीव कहाँ था? अगर यहाँ जीव ही विशेषण देते, भूत नहीं देते, तो क्या होता कि जितने चैतन्य है ना, उस चैतन्य में वो चला जाता, उसका चैतन्य। जो जो जीव है, हलचल करने वाले, वो जीव है, तो उसमें चला जाता। लेकिन भूत कहने का अर्थ है कि जो पहाड़ है, बड़े बड़े कंदर है, नदियां है, पूरे जो, मतलब पंच महाभूत जो भी, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सब भूत, पंच महाभूत, उस सब में जो है वही है। देखो स्पष्ट कह दिया कि ममई वंश जीवोलोकी जीव भूत सनातन। तो जो ये यहाँ यही कहते हैं कि जो मूल बीज है, मतलब मैं ही हूँ इसका, इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ये स्पष्ट हो गया कि उसका बीज में वो मेरे से ही फलित हुए हैं। तो ये सर्वभूता नाम सनातनम बीजम माम विद्धि, उसको जान, विधि से जान, मुझको तू जान। विधि का मतलब जानना। तो ऐसे तो जाना नहीं जाएगा। तो यही है कि शास्त्र में उसका वर्णन किया है, जो उपनिषदों ने उसका वर्णन किया है कि ईशावास्यम इदम सर्व। तो ये उसका कहते हैं कि वो जो धन है, अ, वो धन किसी काम का नहीं आएगा। वह तुम्हारा जो अ, अगर ज्ञान नहीं है और तुम उसकी अनुभूति नहीं करते हो, और उस धन के पीछे तुम लगे हो, तो उसकी अनुभूति भी नहीं होगी। तो ऐसा कहते हैं कि जिस जो
सब घट घट में है, वो उसके अनुसार मुझे जान। जो घट में हूँ, पट में हूँ, मट में हूँ, सब में मैं हूँ। भले ही उसका आकार रूप में दिख रहा है, लेकिन उसका जो मूल हूँ मैं ही हूँ। अहम, जान, मुझको ही जान। मैं अ, अहम बुद्धि, बुद्धिमत्ताम बुद्धि ही तेजस्वी नाम तेज अस्मि। जो बुद्धिमान का जो जिसकी बुद्धि बहुत प्रबल है, प्रखर है, जो वैज्ञानिक है, जो बड़े बड़े मशीनों का निर्माण करने वाला है, साइंटिस्टिक है ना, ये जो शोध लगा रहे हैं, वो मैं ही हूँ। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन। स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सर्वत्र इसलिए पूजता है कि वो भगवान का अंश है, भगवान का रूप है। भगवान कहते कि जो बुद्धिमान, बुद्धिमानों की जो बुद्धि है वो मैं हूँ। जो बड़े बड़े शास्त्रों का ग्रहण कर रहा है, बहुत विद्वान है, तो वो विद्वत्ता कहाँ से आई उसके पास? वो मेरे द्वारा ही आई, उसी में, उसकी बुद्धि में मैं ही स्थित हूँ। और भगवान सबको तो एक जैसी बुद्धि देता नहीं है। वो जो बुद्धि देता है वो विशेष लोगों को ही देता है। और वो उसके रूप में जो है कार्य, जो सात्विक है, उसी को वो बुद्धि प्रदान करता है। तो जैसे अर्जुन को वो बुद्धि दे रहा है, तो अर्जुन भी तो एक भगवान का नर का अवतार है, तो उसी को वो दे रहा है। तो ये बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूँ। जो बड़े बड़े मशीनें बना रहे हैं, वो हम उसको गलत नहीं कर सकते। ये भगवान की ही कार्य है कि वो कोई वो कार्य कर रहे हैं अपने बुद्धिमान, या फिर अ, जो अपने ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, अपने जीव भाव को भूल के ईश्वरत्व को प्राप्त करता है, वो मैं हूँ। है ना, जिसकी बुद्धि ईश्वरत्व को प्राप्त किया है, तो वो तो वही हो जाता है, उसका ईश्वर अनुभूति हो जाती है, तो मैं हूँ। और तेजस्वी नाम तेज अस्मिन, तेजस्वी का मैं तेज हूँ, जो सुंदर दिख रहा है। यहाँ तेजस्वी का नाम अर्थ है कि भगवान सबके शरीर में वीर्य के रूप में है। वो सब वीर्य के रूप में वही है, वही तेज है। और तेज का अर्थ होता नहीं कि उसके उसका प्रकाश पड़ रहा है, या उसका चेहरा चमक रहा है। चेहरा तो भी काजू बादाम खा के भी चमकता है ना। कोई वो अपने सेहत को रखता है तो वो भी चमकता है, और बढ़िया बढ़िया क्रीम लगाओ फिर भी चमकता है। तो ऐसा नहीं कि भाई जो सुंदर दिख रहा है और गलत काम कर रहा है तो वो मैं ही हूँ, नहीं। यहाँ जो अपनी साधना से अपने तेज को बढ़ाता है, जो गायत्री मंत्र है, वो गायत्री मंत्र से तेज बढ़ता है। बादाम खाने से तेज नहीं बढ़ता है। काजू बादाम खाने से चर्बी बढ़ेगी, लेकिन तेज नहीं बढ़ेगा। बुद्धि काजू बादाम खाने से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कहते हैं ना कि भाई बुद्धि भी मैं हूँ। तो भगवान की तेज किससे बढ़ता है? जो सूर्य नारायण की उपासना करता है, जो गायत्री की उपासना करता है, गायत्री का पुनश्चरण करता है, उसका तेज। जो भले ही दिखने में कैसा दिख रहा हो, दाढ़ी बड़ी है, जटा बड़ा है, लेकिन देखो भोले भोलेनाथ का तेज कैसा है। इतना तेज भोलेनाथ में है कि वो त्रिलोक को जलाने में सामर्थ्य रखते हैं, इतना तेज है। हाँ, कामदेव को जलाया, किसने जलाया? तेज ने जलाया। कामदेव का कामदेव को भस्म कर दिया भोलेनाथ ने। तो क्यों? और तेज है। तो ब्रह्मचारी का जो तेज है वो सबसे बड़ा तेज है। तो वो मैं तेज हूँ, ब्रह्मचारी का भी तेज मैं हूँ। तो यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि भगवान कि ये मेरे ही द्वारा हो रहा है। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, और तेजस्वी को मैं तेज हूँ। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं, वो क्या कहा ना कि भाई
वीर्य है वो है, तो वीर्य का जो शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। बूढ़ा। अभी यहाँ आ, एक प्रश्न भी हो सकता है कि बुद्धि लगाते हैं कि भाई बूढ़े बूढ़े लोगों में भी तो वीर्य रहता है। बूढ़े लोगों में या फिर अ, किन्नरों में भी रहता है, शरीर में तो वो रहता ही है। तो उसके बिना तो शरीर बनता नहीं है। तो फिर भगवान कहते कि नहीं, वो उसकी जो ताकत है वो मैं, है ना। जो किन्नरों में तो ताकत नहीं होती, मतलब वो स्त्री में जो इतनी ताकत नहीं होती। जो शरीर में जो उनकी जो ताकत है वो मैं हूँ। ताकत तो होती नहीं का मतलब क्या है, अर्थ यहाँ कि भाई वो कमजोर ना समझे। जैसे लोग हमको बोलते हैं ना कि स्त्री कमजोर होती है, वो कमजोर होते हैं, बालक कमजोर होते हैं, वो कमजोर नहीं है। जिसमें जो वीर्य है वो बल, उसका बल मैं हूँ। अब जो बलवान है वही वीर्यवान है, वही ताकतवान है। तो ऐसा भगवान कहते कि बलादि रूप में मैं व्यापकता का कथन करते हैं अभी, कि वो बल मैं हूँ उसका। बलम बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम, है ना। हे भरतर्षभ, यहाँ अर्जुन को अभी भरतर्षभ कहा है, मतलब हे भरत श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि जो कुल का गौरव बढ़ाने वाला जो होता है वही वीर्यवान होता है, विवेकी होता है, बुद्धिमान होता है। और इसका अर्थ ये हुआ कि अब अर्जुन जो है विवेकी है, बुद्धिमान है और वीर्यवान है। मतलब वो अपने कुल का गौरव बढ़ाने वाला है उससे। इसके सामर्थ्य हो कि उसमें सब गुण है। और वैसे भी अर्जुन एक नर का अवतार है, नर है। नर उसको कहते हैं जिसको स्तन नहीं होते। जैसे आदमी को स्तन है, स्त्रियों को स्तन है, पशु पक्षी को स्तन है ना। नर हो या मादा हो, दोनों को भी स्तन है, मनुष्य को भी स्तन है और स्त्री को भी स्तन है। लेकिन यहाँ अर्जुन को स्तन नहीं है। जैसे नर दोनों दो ही है संसार में, एक घोड़ा है और दूसरा अर्जुन है। घोड़े को भी स्तन नहीं होते, इसलिए घोड़ा कभी थकता नहीं है। और अर्जुन को भी स्तन नहीं है, इसलिए वो इतना बलवान है। उस इतना पुरुषत्व उसके अंदर है। इसलिए स्वर्ग की जो अप्सरा है वह भी उसके ऊपर मोहित हो गई। इतना बलवान, इतना शरीर उसका हष्ट पुष्ट है, एकदम ब्रज जैसा शरीर। तो उसको देख के अप्सरा भी जो है, उसका मन भी उसके ऊपर आ गया। तो उसने फिर शाप दे दिया कि अर्जुन तो यहाँ है ना कि काम राग विवर्जितम, काम से जो भी अलग होता है, जो बलवान होता है, ऐसे नहीं कि भी भोगों को भोगता है, नहीं। उस काम से विजय प्राप्त करता है वो, इसलिए बलवान होता है। शरीर में वीर्य ही शक्ति है, और वो शक्ति को नष्ट नहीं करता। वो काम को भोगता नहीं है, वो काम को त्याग देता है, वर्जित, है ना। ये अ, आसक्ति से रहित हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है। कोई कामना नहीं उसके अंदर। भाई इतना शरीर में बल है तो संसार में मैं 10-10 शादियां करूंगा, ऐसा नहीं है। वो कामना रहित हो गया है। तो ये उस अर्जुन का देखो, वह कामना रहित है। वो बोलता है अप्सरा को, तुम तो मेरी माता हो। मैं हमारे वंश में तुम पहले आई हो, तुम हमारे वंश की माता हो, तो मेरी भी माता हुई। तो इसलिए भरत और शब यहाँ भी कहा है कि उसने अपने परंपराओं का ध्यान रखा। ये नहीं कि अप्सरा से शादी की है, नहीं, वो अप्सरा मेरी माता है, इसलिए मैं उस परंपरा को ध्यान रखने वाला हूँ।
तो या भरतर्ष को विशेषण ये भी देने का तात्पर्य है कि वो अपने परंपरा का ध्यान रखता है कि मेरी परंपरा क्या है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए उसको काम और राग विवर्जितम कहा गया। तो यहाँ बलम बलवता चाहम, भगवान कहते हैं कि बलवानों का बल मैं हूं, जिसमें जो शक्ति है, हे भरतश्रेष्ठ, बलवानों का जो बलवताम, जो बलवान लोग है, वो आसक्ति और कामना से रहित बल अर्थात सामर्थ्यमय, जो धैर्य होता है, पुरुषार्थ होता है, वो मैं हूँ, है ना। वे अ, कमजोर आदमी में भी जो धैर्य है और जो आत्मविश्वास है वो मैं हूँ। ये नहीं कि भगवान, ये भी लोग बुद्धि लगाएंगे भाई जो जो हट्टे कट्टे पहलवान हैं और उसी में भगवान रहते हैं, कमजोर दूल्हे पतले में भगवान नहीं रहते। तो ऐसा नहीं है। जो जो भी कामना रहित है और जो जिसका आत्मविश्वास दृढ़ है, जिसके अंदर आत्म शक्ति है, चाहे वो दुबला पतला क्यों ना, योगी देखो, योगियों की तो हड्डियां हड्डियां दिखती है, लेकिन योगी बड़े सामर्थ्यवान होते हैं। योगी जो है जहां मर्जी यहाँ वहां चले जाते हैं, या फिर किसी को भस्म करने में भी सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे योगी है। किसी को शाप देने में सामर्थ्य रखते हैं, वो ऐसे योगी। तो शाप देना क्या करते, कम सामर्थ्य है उसमें, वो सामर्थ्य कहाँ से आया? वो जब तप किया है, जो काम से अलग हो गया, आसक्ति से रहित हो गया है, तभी तो वो तपस्या करने गया है। तो ऐसे आसक्ति और कामना रहित बल अर्थात सामर्थ्य उसका मैं हूँ, जिसमें जो सामर्थ्य है, तेज का पहले तेज होना चाहिए शरीर में, तेजस्वी नाम है ना। पहले तेजवान बनो, भगवान को जानो कि भगवान है, भगवान ही सब कुछ है उसका, और उसकी साधना करते करते हमारे में वही वही साधना तेज आ जाएगा, वही हमारे में उसका बल आ जाएगा। क्योंकि वो बल ही परमात्मा है, वो अपने आप प्रवेश करता है साधना से। तो और सब भूतों में धर्मानुकूल, धर्मा विरुद्ध काम अस्मि, जो धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, शास्त्र के अनुकूल जो काम है वो मैं हूँ। जैसे भगवान शिव जी पुत्र नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो वो शादी हुई उनकी, है ना। वो धर्म के अनुकूल जो है वो काम इच्छा जागृत हुई, और उन्होंने शादियां किया, और दो बच्चे भी हैं। वो क्यों? कि धर्म के अनुकूल है, धर्म के लिए उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 पत्नियां के साथ शादी की, तो वो क्या काम भोगी थे क्या? नहीं, वो धर्म के लिए। जो स्त्रियां जो है उनके अंदर वर्ण संकर पैदा न हो, या फिर वो स्त्रियां जब जरासंध के से मुक्त हो गई तो वो आत्महत्या करने वाली थी, तो उसका उसको भी वो पाप लगता कि भाई इनकी रक्षा वाला जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया है धरती पे, तो उसका तो काम ही है कि मैं जो दिनहीन की जो है रक्षा करूं, है ना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब परमात्मा आए हैं तो वो तो ऐसा होने नहीं देंगे, तो इतने का संहार कैसे होने देंगे? तो इसलिए भगवान ने उनसे शादी की। तो ये क्या हुआ? वो धर्म के अनुकूल है, जो शास्त्र के अनुकूल होता है जो काम। भाई जो साधु संतों ने शादियां की, जो वशिष्ठ ने शादी की, व्यास जी ने शादी की, तो ये क्या हुआ? उनकी इच्छा है, इनकी भी इच्छा होती धर्मानुकूल। अभी मेरी कामना है कि मैं गुरुकुल खोलूं, ये नहीं कि नाम प्रतिष्ठा करना है, ये कि धर्म के लिए जो कामना होती है, अर्थ है ना, शास्त्र के अनुकूल जो कामना होगी, भाई हम धर्म कार्य करना चाहता है, तो वो भगवान हुए, भगवान का ही कार्य है। कोई गुरुकुल खोल रहा है, कोई नक्षत्र खोल रहा है, कोई अनाथालय खोल रहा है, कोई कोई अनाथ अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर रहा है, कोई वृद्धाश्रम खोल रहा है, ये जो कोई हॉस्पिटल खोल रहा है, जो लोगों के लिए, धर्मार्थ के लिए। तो धर्मार्थ के लिए जो है, जो निष्काम भाव से और शास्त्र के अनुकूल है। शास्त्रों ने निष्काम सेवा बताई है कि जिससे
लोगों को सुख मिले, लोगों लोगों में संतुलन रहे, ऐसा जो कार्य होता है वो शास्त्र अनुकूल होता है। तो कुछ भी कार्य करो, है ना, इसमें से जो सेवा हो रही है वो काम करो, तो ऐसा जो अनुकूल काम मैं हो। जो लोग ये सेवा कर रहे हैं वो परमात्मा का ही कार्य है, भगवान उसको निमित्त बना के करा रहे हैं। उसमें वो सामर्थ्य कहाँ है, वो तो लंगोटी साफ है। उसमें उसके पास खाने के बाद वो अपाहिज है। वो कहीं काम पे, सन्यासी कहाँ काम पे काम करने जा सकता है। लोगों ने दिया तो खाएगा, नहीं तो नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन वो परमात्मा का विश्वास होता है तो वो सब कुछ कार्य होते हैं। और सबको उसका अधिकार नहीं बनाता। इसलिए लोग सोचते हैं कि भाई महात्मा का महात्मा के पास इतना है उतना नहीं, वो कार्य वो भगवान का है। जब भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि है तो वो तो एक आश्रम तो कुछ भी नहीं है, वो भगवान की विभूति है। वो महात्मा भी जो ये सब कार्य करा रहे हो, जो बड़े बड़े गुरुकुल चलाएंगे, बड़े धर्मार्थ चला रहे, वो परमात्मा की इच्छा से चला रहे, वो सत्य काम है। वो शास्त्र विरुद्ध नहीं है, शास्त्र अनुकूल है। और उसमें से कुछ भ्रष्टाचारी है वो तो वो अपने कर्म का भोग तो सबको भोगना ही है। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल धर्माविरुद्ध काम अस्मि। जो धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम है। धर्मा विरुद्ध काम अस्मि। अब यहाँ विरुद्ध शब्द आया है। विरुद्ध शब्द उसके लिए है कि आ, जो धर्मा विरुद्ध कार्य, काम अस्मि, धर्म का विरुद्ध काम जो है लेकिन शास्त्र के अनुकूल है, वो काम है। धर्म के विरुद्ध तो कोई हो ही नहीं सकता भगवान। तो यहाँ ऐसा क्यों कहा, धर्मा विरुद्ध, धर्म अविरुद्ध, क्या है, अविरुद्ध, मतलब धर्म के अनुकूल ये है। यह धर्म, धर्म शब्द है और अविरुद्ध है, तो इसलिए धर्म अविरुद्ध, हाँ, धर्माविरुद्ध भूतेषु, तो अविरुद्ध शब्द है। तो यही है कि शास्त्र के अनुकूल वो होता है। तो समय यहाँ हो गया है, शेष हम कल देखते हैं। हरि ओम तत्सत।